यहाँ का सिक्योरिटी चेक इन थोड़ा सा डिफरेंट था। वहीं पे फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, डाइनिंग, शॉपिंग, एयरलाइंस सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे टच करके आपको चेक नहीं किया जाएगा। चेक इन के बाद तो दुनिया ही अलग है, लग रहा है कि हाँ हांगकांग में है। इतना चला दिया कि दिल्ली वाला एयरपोर्ट अब तक खत्म हो जाता। तो लो भाई, आ गई है चाइना की मेट्रो। आपको स्क्रीन भी दिखाई देता हूँ जिसपे ऐड चलता है। ये देखो आप, चाइनीज समोसा दिखा देता हूँ। देखो लिखा है ना समोसा, ये देखो समोसा। तो टेस्ला तो भाई हर 2 मिनट बाद भी होगी। ये देखो, ये टेस्ला, इससे आगे देखो ये भी टेस्ला। कैसे हो भाइयों? बहुत दिन बाद कोई ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और आज एक गुड न्यूज़ के साथ ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आगे इस तरह रेगुलर ब्लॉग लाता रहूँगा अगर आपको ये पसंद आता है। गुड न्यूज़ ये है कि आपका भाई यानी मैं भाई जा रहा हूँ चाइना। और चाइना भी क्यों जा रहा हूँ भाई? चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया है सीधा। देश का अकेला ऑटो जर्नलिस्ट जिसको बुलाया है चाइनीज़ गवर्नमेंट में। भाई सच बोल रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, मेहनत से काम करोगे तो वो मेहनत धीरे धीरे आपके सामने ज़रूर आती है। ये फीलिंग आज मुझे आ रही है। आप लोगों का प्यार है जिस वजह से ये पूरा हो पा रहा है। हमें 5 नवंबर से 15 नवंबर के लिए चाइना जाना है। किन लोगों को जाना है? हम मतलब कौन? भाई चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इंडिया से कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट को बुलाया है। सारा अरेंजमेंट उन्हीं का रहने वाला है। तो थैंक्स टू चाइनीज़ एम्बेसी कि वो ये एक बढ़िया सा कदम उठा रहे हैं जिससे हम लोगों को भी चाइना देखने को मिलेगा और आपको भी मैं एक एक करके चाइना में कैसी कैसी चीज़ें होती है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। अब भाई जा तो रहा हूँ मैं, लेकिन क्योंकि ये मेरी चाइना की फ़र्स्ट विज़िट है, बहुत सारे दिमाग में सवाल हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। मुझे नहीं पता वो सारी कैसे सॉल्व होंगी। नंबर 1, पहली प्रॉब्लम आती है भाई करेंसी की। तो करेंसी का फ़िलहाल हमने क्या करा है कि एक तो ये पता करा है कि वहाँ पर कार्ड्स वगैरह चलते हैं क्या, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पता किया वो चल जाता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी, लेकिन थोड़े चार्जेस रहते हैं। दूसरी चीज़, फिर भी हमने इमरजेंसी के लिए ना 5 वहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है युआन। अब युआन जो है, एक युआन 12 रुपये इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। तो हमने फ़िलहाल के लिए मैंने क्या किया है, 500 युआन का जुगाड़ कर लिया है। वो मैंने अपने एक फ्रेंड है तो उन्होंने रिसीव कर लिए हैं वो पैसे। हम एयरपोर्ट पे उनसे ले लेंगे। शाम को 7:30 बजे हमें एयरपोर्ट पे इकट्ठा होना है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो ये फ़िलहाल की सिचुएशन है। दूसरी प्रॉब्लम रहेगी कि भाई क्या-क्या चीज़ें चलेंगी, व्हाट्सएप चलेगा नहीं चलेगा, यूट्यूब चलेगा नहीं चलेगा, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बोल तो रहे हैं कि व्हाट्सएप चल जाएगा। वीपीएन मैंने डाल लिया है। वीपीएन का मुझे ये नहीं पता कि भाई उसका सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना है। तो भाई बड़े सारे पचड़े हैं। फ़िलहाल मैं एक रोमिंग पैक एक्टिवेट तो कर रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इंटरनेशनल रोमिंग, सेलेक्ट कंट्री, तो मैं यहाँ पर चाइना सेलेक्ट कर देता हूँ। 1500 रुपये का प्लान है जिसमें 150 मिनट मिलेंगी, 100 SMS और 1 GB डेटा। फूट गई भैया, फूट गई। बेटा रुक जाओ। मुझे तो ये क्या हुआ? पापा मम्मा ने ये खोल दिया। कोई बात नहीं, नहीं हाँ, मैं अभी अब ये पापा पैसे ले लेंगे, पापा ले लेंगे ये पैसे। बेटा फिर करेंगे। ये मैं आपको न्यू दिलवा दूंगा। नहीं मम्मा फिर करेंगे। सही करो, हाँ सही करो पापा। सही करूँ? हाँ, अब इसका कुछ नहीं हो सकता बेटा। सही कर दो। देखते हैं भाई कैसे कैसे होगा। अब सीधा मैं आपको एयरपोर्ट पे आगे का सीन दिखाऊंगा। तो फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट पे। ये आप देख लीजिए, हाथ में पासपोर्ट, सामने है मेरे गेट नंबर 5। यहाँ से हमें फ़्लाइट देनी है जो कि है 10:30 बजे करीब, जो कि करीब लेगी 5 से 6 घंटे। और सुबह हम पहुँचने वाले हैं 6, सवा 6 बजे। यानी 5 से 6 घंटे नहीं, थोड़े ज़्यादा हो गए, 6-7 घंटे आप मान लो। तब हम सुबह पहुँचेंगे, फिर उसके बाद हांगकांग उतरेंगे। हांगकांग से दूसरी फ़्लाइट है। धीरे धीरे जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। फाइनली भाई हमारे एक मित्र हैं जिनसे मैं बता रहा था कि मनी अरेंज करानी है। ये देखो आप, ये होते हैं भाई ओके ओके, ये है 100 के नोट, युआन जिनको बोलते हैं। ये टोटल 500 रुपए हैं और ये मुझे पड़े करीब 6,500 रुपए के। एक बैग सबमिट कर दिया है और ये रहे हमारे
बोर्डिंग पासेस, ये जो पहला वाला है ये दिल्ली से हांगकांग के लिए है, टाइमिंग देख लो, है ना। एंड सेकंड है हांगकांग से बीजिंग। तो ये अपनी एयरलाइन कैथे पैसिफिक, जो कि हांगकांग की एक एयरलाइन है, यानी सीधा हांगकांग भी लेके जाएगी, फिर वहाँ से हमें बीजिंग भी। अब भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वीपीएन है उसमें सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है नहीं, कुछ कह रहे हैं फ्री में चल जाएगा, कुछ कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैंने वैसे फ्री में डाल तो दिया है, 2-3 ऐप डाल दी हैं एंड्रॉइड में भी और अपने आईफ़ोन में भी, अपने मैकबुक में भी। देखते हैं वहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा। सो भाइयों सब कुछ क्लियर हो गया है। ये देखो ठप्पा वगैरह सब लग गया है। उन्होंने कुछ सवाल ज़रूर पूछे थे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितने दिन रहोगे? बट फिर सब कुछ क्लियर हो गया, मतलब एक बार पूछना तो बनता ही है। और यहाँ पर कितना क्लीन ये वॉशरूम है, जिसकी मेहनत यहाँ देखो ये भाई कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। 唔能夠存放於上述位置。機艙服務員會安排將閣下嘅行李寄艙 जी पढ़ के मुझे लगा था कि मैं विंडो सीट पे हूँ, बट थैंक गॉड कि मैं या विमान में किसी भी समय थोड़ा ऐसा कुछ हेडरेस्ट मिलने वाला है, एडजस्ट कर सकते हो हाइट के हिसाब से। साथ में ये कुछ तकिया और कंबल जैसा भी कुछ मिलेगा और एक डिस्प्ले मिल जाएगी भाई, मूवीज वगैरह मिलेंगी, चाइनीज मूवी देखो, इंग्लिश देखो। और यहाँ पूरी टाइमिंग वगैरह दी गई है दिल्ली से हांगकांग की, कितना टाइम लगेगा, वहाँ पर क्या टाइम है, यहाँ क्या टाइम है, और स्पीड कितनी है, 680 किलोमीटर पर आवर। एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, 3:20 हो रहे हैं। हमारी फ्लाइट देखो मैप में आप देख रहे होंगे हांगकांग पहुँच चुकी है, यानी लैंड करने ही वाली है। अब जैसे ही फ्लाइट लैंड करेगी मेरी घड़ी का टाइम देखना, विद इन ए मिनट 6:25, यानी 3 घंटा जो गैप है इंडिया और चाइना का वो अपडेट हो गया है और मेरी घड़ी में 6:30 बज गए हैं। तो ये आ गए भाई हम हांगकांग एयरपोर्ट पे, जहाँ से हमारी बीजिंग की फ़्लाइट है। तो यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है। हमने वैसे फ्लाइट में देख लिया था कि गेट नंबर 21 पे जाना है हमें, बीजिंग के लिए जो हमारी फ्लाइट है उसके लिए। भाई देखने में तो ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है जैसे आइडिया एयरपोर्ट पे हैं, बस बीच बीच में जो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है उससे आप पहचान सकते हो। अच्छा, यहीं पे फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, डाइनिंग, शॉपिंग, एयरलाइन सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बच्चा अगर साथ में हो तो उसके लिए ऐसी ट्रॉली भी मिलेगी। ये लाइन है। अब आए हैं तो वॉशरूम भी चेकआउट कर ही लेते हैं। ये किचन है भाई, वेट फ्लो भाई, ये भी डिजिटल है, ये देखो। फिर से आपको सिक्योरिटी चेकिंग करानी पड़ेगी। ये भी एक झंझट है यार, क्या नहीं ले जा सकते हैं। सेम ही चीज़ें हैं जो हम बाकी जगह नहीं ले जा सकते। 100 ml से ऊपर की बोतल और ये सब। यहाँ का सिक्योरिटी चेक इन थोड़ा सा डिफरेंट था। नंबर 1 चीज़, जैकेट नहीं उतरवाई। सेकंड चीज़, सारा जो स्टाफ था ना वो एकदम यंग था। जैसे दिल्ली में रहता है ना, बुजुर्ग से लोग रहते हैं, थोड़े ओल्ड एज रहते हैं या फिर हाफ एज से ऊपर के रहते हैं, यहाँ सारा यंग था। थर्ड चीज़, आपने बैग सबमिट कर दिया, ओके, आपको ऐसे टच करके आपको चेक नहीं किया जाएगा। अगर मशीन ने कुछ अलार्म दिया है तो चेक करते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट है दिल्ली के मुकाबले। चेक इन के बाद तो दुनिया ही अलग है, लग रहा है कि हाँ हांगकांग में है। सो हमें जाना 21, सारे गेट्स यहाँ पर हैं। खूबसूरत है भाई। यहाँ पर 12 नंबर गेट है, तो आगे 13 होना चाहिए, 14 होना चाहिए। सीधा जाके दिख रहा है 24। डिकोड कर लिया हमने। सो इधर जाके मिलेगा। 7:04 हो गए हैं, लेट हो गए और गेट मिलने को रेडी नहीं है। इतना चला दिया कि दिल्ली वाला एयरपोर्ट अब तक ख़त्म हो जाता। ये 21 नंबर गेट कहाँ है समझ ही नहीं आ रहा। अभी भी इतना चलने के बाद लिए 15 नंबर मिला है। उम्मीद की किरण जग रही है। लिख रहा है कि यहाँ पर आसपास ही है 21। लग रहा है लास्ट 2 पैसेंजर हम ही हैं। नहीं 14 की हो रहा बस। सो इजीली हो गया भाई, सिर्फ कैमरे के आगे देखो और एंट्री हो जाएगी। जैसे
इंडिया में रहता है ना डिजी यात्रा विजी यात्रा, वो सब डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑटोमेटिकली सब कैमरे से ही होता है, तो थोड़ा तो आगे है भाई। बीजिंग जहां हम जा रहे हैं वहां पर हमें 14 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, वो भी दिन में। रात में तो और भी बुरा हाल होता है। और हम आ रहे हैं दिल्ली से, जहां पर भाई 29-30 डिग्री का टेम्परेचर हमें था, तो ठंड लगने वाली है, ये तो हमें समझ में आ गया। सवा 11 बज गए हैं भाई, और थोड़ा थोड़ा ठंडा जरूर लग रहा है। टेम्परेचर करीब 14 डिग्री के आसपास है, लेकिन थोड़ी ठंडी हवा ज़रूर लग रही है इस टाइम। तो फाइनली लैंड कर गए हैं पीछे में। ये देखो, कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ के एयरपोर्ट का। किक करके सबने जैकेट पहन लिए भाई। भाई साहब बहुत लंबी लाइन है, भंडारे में आ गए ऐसा लग रहा है। सो वी आर इन ए स्पेशल लेन बिकॉज वी ऑल आर स्पेशल। उधर लंबी लाइन देखो, अब पता नहीं कहीं ऐसा नहीं है हमें गाली दे के भगा दें। सही से देखो कितनी लंबी लाइन है, और अगर हम यहाँ से पार हो गए तो सच में कुछ तो पावर है। काफ़ी ईजीली हमारा इमिग्रेशन वाला जो पार्ट है वो पास हो गया। हमने सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाया और ईजिली हम बिना कोई लंबी लाइन को क्रॉस किए चाइना में एंटर हो गए हैं। जा रहे हैं अपना बैगेज कलेक्ट करने। बेल्ट नंबर हमें नो आइडिया। इंटरेस्टिंग, अभी अभी हमें पता चला बैगेज लेने हमें एक मिनी मेट्रो से जाना पड़ेगा, यानी थोड़ी दूर मिलेगा, उसके लिए मेट्रो लो और तब वहाँ पे पहुँचेंगे। बेल्ट नंबर 36। तो लो भाई, आ गई है अपनी चाइना की मेट्रो। ये तरीका बहुत बढ़िया, पहले जिनको निकलना ना उधर का गेट खोल दो, वो निकल जाएंगे। तेरे चढ़ने के लिए ये वाला गेट खोलो तब हम चढ़ेंगे। नाइस, ओके। सो यहाँ पे बैठने का काम है, खड़े होने का ज़्यादा है, क्योंकि छोटा सफ़र है इसलिए, राइट। अभी 2 मेंबर रह गए हमारे। पाँव लगा दो गेट के आगे। ये वाले स्टेशन पे जाना है, T3C, बिकॉज यहाँ पे लिखा है बैगेज क्लेम एग्जिट यहीं पे है। ये डोमेस्टिक अराइवल के लिए है। 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नंबर 1, आपने देखा होगा इंडिया में बच्चों के लिए सुसु करने का तो होता है, लेकिन हाथ धोने का नहीं होता, राइट। यहाँ पे है। सेकंड थिंग, बच्चा अगर साथ में है तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको वुमेन वाले टॉयलेट में मिलेगी, यहाँ मेंस वाले में भी है। एक रूम भी है वो फीडिंग के लिए। ये देखो आप, यहाँ पर आप बच्चे को दूध वगैरह पिला सकते हो, एंड डाइपर वगैरह के लिए भी है। हम बेल्ट पे आए और उधर हमें अपना लगेज मिल गया है। डिफरेंट तरीके का बैग। ये देखो भाई, ये बैग नहीं, इसको संदूक बोल देना चाहिए। सो बैग वगैरह लेके फाइनली चल दिए हैं हम। कहाँ? अब हमें होटल जाना है। हमारा ऑलरेडी रूम बुक है। होटल कैसे जाएंगे वो भी देखना पड़ेगा। वही ऑफिशियल हमें मिल गए हैं। बट यार उतनी पॉपुलेशन दिख नहीं रही यहाँ पे एयरपोर्ट पे। या तो मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंट एयरपोर्ट है जहाँ पर ज़्यादा लोग चलते होंगे। यहाँ तो खाली खाली सा ही लग रहा है। अरे देखो कैब आ गई अपनी। कैब बोलूँ या बस बोलूँ, मिनी बस है टोयोटा की। इट्स टोयोटा कोस्टर V6। नंबर यहाँ पर देख लो कैसे होते हैं। चाइना में कुछ लिखा हुआ है ऐसा 27185, ऊपर B लिखा हुआ है, B4 में भी बीजिंग होगा। ब्लैक शीशे हैं जिन पे चालान नहीं कटेगा। वेरी नीट एंड क्लीन। ट्रैवलर ही है एक तरह से देखा जाए तो। आगे की 2 सीटों में हमारे सामान बैठे हैं। ओके, लेफ्ट एंड राइट, टच स्क्रीन भी है भाई। आके ये जो ग्लासेस है ना, ये इस तरह से टेंट किए गए हैं कि भाई बाहर ऐसा लग रहा है कि धूप है ही नहीं। मोस्टली यहाँ पर BYD, Volkswagen, टोयोटा, ये 3 गाड़ी आपको बहुत देखने को मिलेगी। ये देखो कहते ही आ गई टोयोटा कोरोला, ठीक है। ये आई डोंट नो कौन सी है, बट ये टैक्सी में है। जो नॉर्मल गाड़ी है ना पेट्रोल वाली, उनकी ब्लू नंबर प्लेट है, और ये ग्रीन का मतलब है भाई ये इलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये देखो टोल प्लाजा कैसा है।
थैंक यू। ये देखो भाई, थार प्रेमियों के लिए चाइना में ये देखो ये खड़ी है जीप। फिक में रुके हैं तो एक चीज दिखा देता हूँ। देखो हमारे यहाँ कैसे देखा होगा अपने, एक खंबे से दूसरे खंबे पे ना लाइन खींची रहती है तारों की। यहाँ देखो कितनी सेफली उस तरीके से देखो नेट बना के ये तार भेजे हुए हैं एक रोड से दूसरी रोड से। देखो सामने आपको रोल्स रॉयस, ये देखो हुआवे जो कि कार सॉरी मोबाइल ब्रांड है। सामने आपको रोल्स रॉयस दिख रही होगी। पे टू व्हीलर को चलाने के लिए भी ना एक अलग सा गेटअप है। आप देखना स्कूटर वगैरह, मोस्टली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह ही हैं, तो उनको जब चलाते हैं तो एक मतलब हाथों के लिए और आगे के सपोर्ट के लिए ना कुछ पहने रहते हैं जैकेट जैसा। ये देखो हर बंदे के हैंड के आगे आपको मिलेगा कुछ ना कुछ जैकेट है। एंड हमें लेक्सस भी मिल गई है। ये रही एक लेक्सस, एक आगे एक और लेक्सस। कुछ रेसिंग वाली या ड्रिफ्ट वाली फिल्मों में ना इस तरह की गाड़ी जरूर देखी होगी। ये देखो ये रात वो स्क्रीन भी दिखाई देता हूँ जिसपे ऐड चलता है। ये देखो आप, तो टेस्ला तो भाई हर 2 मिनट बाद दिखेगी। ये देखो ये टेस्ला, इससे आगे देखोगे ये भी टेस्ला। ये अपना होटल है नोवोटल, इसमें अपना रूम बुक है। यहाँ देखो, ये देखो भाई सबसे पहले उतरते, वाओ। सो डायरेक्ट भैया लंच पे ही आ गए हैं, फ्रेश भी नहीं हुए थे, सीधा लंच है भाई। ओह इंडियन फूड। तो हमारे लिए वेज फूड का इंतज़ाम किया गया है। सारे फ्रूट्स आप देख लो, है ना। ये भाई नॉन वेज है, ठीक है, कुक्ड श्रिम्प, ठीक है। वेज भी है लेकिन कुकुम्बर, खीरा है और बाकी चीज़ें, कॉर्न वगैरह है। इधर आप आओगे, इधर वेजिटेबल्स है। चाइनीज समोसा दिखा देता हूँ, देखो लिखा है ना समोसा। ये देखो समोसा। और देखो यहाँ पर हमने एक लड़की भी बुलाई है जो कि टेस्ट करके बताएगी। रहने वाला है हमारा लंच, ऑरेंज जूस और ये सब आपको पता ही है। एंड यस वी हैव वन बकरी विद अस। तो मुझे सो भाई हम हैं इस वक्त 11th फ्लोर पे और हमारा रूम नंबर है 1110। ढूंढना पड़ेगा 1105, 1106, 07, 09 and this is our room। अपने रूम में आ गए हैं। अगर आप कहेंगे तो इस रूम का भी टूर करा दूंगा। फिलहाल बज चुके हैं भाई कितना, 3 बजे से भी ज़्यादा बज चुके हैं यहाँ के टाइम के हिसाब से। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की जो जर्नी है वो अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। टिल देन बाय 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 बाय।